और मैं आपको गारंटी देता हूँ, बिल्कुल इस कार्यक्रम को पूरा देखिए। पुष्कर नवमांस के लिए बिल्कुल गुणा गणित नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको वह निंजा टेक्निक बताऊंगा, गुणा गणित ना करना पड़े उसके लिए वेबसाइट भी बता दिया हूँ। प्लीज़ इस कार्यक्रम को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक का बटन दबा के कमेंट भी करिएगा। जब आप लोगों तक किसी चीज़ को पहुँचाते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, तो आपका बृहस्पति ग्रह अपने आप सही होने लगता है। तो आप इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाइए। बहुत सारी कुंडलियों में बहुत अच्छे योग बने होते हैं। उच्च के ग्रह हों, स्वराशि के ग्रह हों, जो आपके कारक ग्रह हैं उनका अच्छा कॉम्बिनेशन हो, तो अच्छे धन और अच्छे योग के बारे में बताया जाता है कि बहुत अच्छा धन और सुख साधन बनेगा। आज मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ पुष्कर नवमांस की, और मैं आपको गारंटी देता हूँ, बिल्कुल इस कार्यक्रम को पूरा देखिए। पुष्कर नवमांस के लिए बिल्कुल गुणा गणित नहीं करना पड़ेगा। हालांकि पुष्कर नवमांस निकाला कैसे जाएगा वो विधि मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको बिल्कुल गुणा गणित नहीं करना पड़ेगा। और आपकी कुंडली में कितने ग्रह, और बहुत मज़ेदार चीज़ है, आप सिर्फ अपनी ही नहीं अपने परिवार की हर एक व्यक्ति की कुंडली चेक करेंगे। जो मैं तरीका बताऊंगा, एकदम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जन्म का समय, जन्म स्थान डालेंगे, और आपके सम्मुख आ जाएगा कि कौन कौन से ग्रह पुष्कर नवमांस में हैं आपकी कुंडली में या आपके परिवार की कुंडली में। पुष्कर शब्द ही बड़ा जो है सुनने में ही लगता है कि कोई बहुत पवित्र शब्द है। पुष्कर शब्द ही लगता है पुष्कर, जो व्यक्ति के कार्यों को परिष्कृत कर दे, व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत करे, सुंदर बना दे। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह पुष्कर नवमांस में है वो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। हमारी कुंडली में कुछ मारक ग्रह होते हैं जो हमें तकलीफ़ देते हैं, विशेष रूप से छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव का स्वामी हमें तकलीफ़ देता है। वहीं छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बैठा हुआ ग्रह भी हमें परेशानी देता है। लेकिन अगर आपके छठे, आठवें, 12वें भाव का स्वामी या फिर इन भावों में बैठा हुआ ग्रह पुष्कर नवमांस में आ जाएगा ना, तो उसका जो अशुभ प्रभाव है वह लगभग खत्म हो जाता है। बहुत कम अशुभ प्रभाव रहता है। किसी ग्रह के कारण कोई ऐसी बीमारी का योग बन रहा है जो मृत्यु तुल्य कष्ट दे दे, तो अगर वह ग्रह पुष्कर नवमांस में आ जाएगा तो वह अपनी उस क्रूरता को छोड़ देता है। तो एक तो आप ये चेक कर लेंगे अपनी कुंडली में कि कोई ग्रह बहुत ख़राब नज़र आ रहा है तो कहीं वो पुष्कर नवमांस में तो नहीं है, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, इसकी अशुभता काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। दूसरी चीज़, आपको अपनी कुंडली के कारक ग्रहों को लेना है। लगन का स्वामी, पंचम का स्वामी और नवम भाव के स्वामी को देखना है। धन भाव और लाभ भाव को भी जोड़ लेना है। अगर आपके 3 कारक ग्रह लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, धनेश और लाभेश, इसमें से कोई 3 ग्रह पुष्कर नवमांस में पड़ गए हैं तो निश्चित रूप से आप करोड़पति होंगे। पहले मैं आपको गणना करना सिखाता हूं कि कब कौन सा ग्रह पुष्कर नवमांस में पड़ेगा, किस राशि पे हो, कितने अंश पे हो। फिर उसके बाद मैं आपको वह निंजा टेक्निक बताऊंगा, मतलब वह बहुत ही आपको पसंद आएगा। बिल्कुल कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ डिटेल डालेंगे और आपके सम्मुख होगा कि कौन सा ग्रह पुष्कर नवमांस में है। लेकिन उसके पहले मैं आपको पुष्कर नवमांस की छोटी सी व्याख्या दे देता हूं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जो सीख रहे हैं उनको भी पता चल जाए, और जो स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए थोड़ा सा 2 मिनट का वेट करना होगा। देखिए, पुष्कर नवमांस उसी ग्रह के लिए ही बन सकता है जो ग्रह नवमांस कुंडली में या तो चंद्रमा की राशि में हो, चंद्रमा की राशि में अगर है, शुक्र की राशि में है, गुरु की राशि में है, या बुध की राशि कन्या में हो नवमांस कुंडली में, तभी वह पुष्कर नवमांस में आएगा। नवमांस कुंडली में चंद्रमा की राशि यानी 4 नंबर पर स्थित ग्रह हो, 2 नंबर या 7 नंबर की गिनती पर,
या फिर 9 और 12 नंबर की गिनती पर जो ग्रह नवमांश कुंडली में स्थित है या 6 नंबर की गिनती पर स्थित है वह पुष्कर नवमांश में आएगा। कब आएगा, उसकी डिग्री कितनी हो, चलिए देख लेते हैं। स्क्रीन में शेयर करता हूं, वहां से हम इस विषय को समझेंगे। अगर लग्न कुंडली में कोई ग्रह आपके अग्नि तत्व की राशि में हो, अग्नि तत्व की राशि में अगर कोई ग्रह है, यानी कि 1 नंबर, 5 नंबर और फिर 9 नंबर की गिनती में है, मेष, सिंह और धनु राशि पर लगन कुंडली में हो और वह नवमांश कुंडली में चंद्रमा, गुरु या शुक्र के घर में हो और उस ग्रह की डिग्री 20 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री 20 मिनट तक होगा, तो वह ग्रह पुष्कर नवमांश में आएगा। वहीं अगर ग्रह अग्नि तत्व की राशि में लग्न कुंडली में है और उसकी डिग्री 26 से लेकर के 30 डिग्री के बीच की है, तो वह पुष्कर नवमांश में आएगा। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह पृथ्वी तत्व की राशि में है, यानी वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में है और नवमांश कुंडली में वह चंद्रमा, गुरु या शुक्र के घर में हो और उसकी डिग्री 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री के बीच में होगा, तो वह पुष्कर नवमांश में होगा। अन्यथा 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 मिनट के बीच में होगा, तो वह भी जो है पुष्कर नवमांश में आएगा। अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह आकाश तत्व में है, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि में है और नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह के नवमांश में है, उसकी डिग्री 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 20 डिग्री के बीच में है, तो वह पुष्कर नवमांश में आएगा। साथ ही साथ अगर वह 23 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, तो वह भी पुष्कर नवमांश में आ जाएगा। अगर कोई ग्रह जल तत्व में है, यानी आपकी लग्न कुंडली में कर्क राशि में हो, वृश्चिक राशि में हो और मीन राशि में हो और नवमांश कुंडली में शुभ ग्रह की राशि में हो और उसकी डिग्री 0 डिग्री से लेकर के 3 डिग्री 20 मिनट तक हो या फिर 6 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 10 डिग्री के बीच में होगा, तो वह ग्रह आपके पुष्कर नवमांश में आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पुष्कर नवमांश के लिए राशि और डिग्री के बारे में विवरण दे दिया है, अभी मैं आपको यह बता देता हूँ। अगर आपके 3 कारक ग्रह या फिर धन लाभ भाव का स्वामी पुष्कर नवमांश में होगा, तो आपको अतुलनीय धन संपत्ति मिलेगी। वहीं अगर कोई अशुभ ग्रह 6, 8, 12 में बैठा ग्रह या 6, 8, 12 का स्वामी पुष्कर नवमांश में होगा, तो वो बेशक देगा भले नहीं, लेकिन वो अपनी दशा अंतरदशा या वैसे भी गोचर आदि में भी अपने प्रभाव, अशुभ प्रभाव को कम कर देगा, ये चीज़ जानना है। अगर आपके धन भाव के स्वामी, लाभ भाव के स्वामी या फिर आपके 3 कारक ग्रह जो आते हैं, इनमें से कोई 3 पुष्कर नवमांश में पड़ेगा, तो जातक निश्चित रूप से करोड़पति होगा। अन्यथा आप एक चीज़ और देख सकते हैं, आपके किस भाव का स्वामी या कौन सा ग्रह पुष्कर नवमांश में है, तो उस ग्रह का जो कारकत्व होता है वो आपको शुभ फल देगा, या वह ग्रह जिस भाव का स्वामी है वह शुभ फल देगा। जैसे मान लीजिए किसी का लग्न पुष्कर नवमांश में है, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और आयु अच्छी हो जाएगी, व्यक्ति के अंदर सम्मोहन शक्ति रहेगी। दूसरे भाव का स्वामी अगर पुष्कर नवमांश में है, तो दूसरे भाव का स्वामी किससे रिलेट करता है? धन से और कुटुंब से। ऐसा व्यक्ति दूसरे भाव का जो स्वामी पुष्कर नवमांश में है, वह जब एक्टिवेट होगा दशांतर दशा या उचित गोचर में, उचित दशांतर दशा में, वह खूब धन दे देगा आपको। दूसरे भाव से कुटुंब देखते हैं, वाणी देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब का पोषक होगा, वाणी से लोगों को मोह लेगा। इसी प्रकार से तीसरा भाव कौन सा होता है? परिश्रम का होता है, हमारे धैर्य का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, लोगों से कनेक्ट करने की शक्ति का होता है, छोटी ट्रैवलिंग का होता है। तो अगर तीसरे भाव का स्वामी पुष्कर नवमांश में होगा, तो ये सारी चीज़ें व्यक्ति को बहुत अच्छे से मिलेंगी। चतुर्थ भाव से हम भूमि, भवन और वाहन को देखते हैं, माता का विचार करते हैं, जलीय स्थानों का विचार करते हैं और पब्लिक का विचार करते हैं, अगर व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में है।
तो अगर चतुर्थ भाव का स्वामी पुष्कर नवमांश में होगा तो पब्लिक का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। भूमि भवन वाहन का सुख जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव का स्वामी अच्छा है तो माता से भी लाभ आपको ज़्यादा मिलेगा। वहीं अगर पंचम भाव का स्वामी पुष्कर नवमांश में होगा तो आपकी बुद्धि बड़ी ही तीक्ष्ण होगी। बुद्धि के बल पे आप कुछ भी कर सकेंगे। संतान से आपको बड़ा अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी जो पॉलिसीज होंगी, अगर पंचम भाव का स्वामी पुष्कर नवमांश में है तो ऐसे व्यक्ति से आप अपनी पॉलिसी बनवाइए, अपने कंपनी के लिए, अपने व्यवसाय के लिए, लाइफ के लिए, या ऐसे व्यक्ति से मंत्रणा करिए यानी सलाह लीजिए। उसकी सलाह बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। ऐसा व्यक्ति किसी को सलाह देगा तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। छठे भाव का स्वामी अगर पुष्कर नवमांश में होगा तो आम तौर पे छठे भाव का स्वामी जो रोग ऋण शत्रु पैदा कर सकता है वह आपके लिए रोग ऋण और शत्रु कभी जानलेवा पैदा नहीं करेगा, यानी छठे भाव के प्रभाव को कम कर देगा। वहीं सातवें भाव का स्वामी अगर पुष्कर नवमांश में होगा तो जीवन साथी से आपको बड़ा ही लाभ होने वाला है। व्यवसाय आपका विवाह के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आप लंबी यात्राएं करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी अगर पुष्कर नवमांश में होगा तो कभी असाध्य बीमारी हो इस बात की संभावनाएं कम हो जाएंगी। अष्टम भाव का स्वामी अगर पुष्कर नवमांश में होगा तो जीवन में अचानक से ग्रोथ मिलने का भी योग बनेगा। कभी ऐसा कुछ बहुत विकट होने से रोकेगा कि जिससे आपका बहुत ज़्यादा अपमान हो जाए। नवम भाव का स्वामी अगर पुष्कर नवमांश में होगा तो पिता पक्ष से, धर्म कर्म से, राज्य और सत्ता से आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिल सकता है। वहीं दसम भाव का स्वामी अगर पुष्कर नवमांश में है तो आप एक कर्म योगी की तरह काम करेंगे। आपका कार्य उज्जवल रहेगा। लोग आपको अच्छे नज़रिए से देखेंगे। आपको सम्मान, मान, प्रतिष्ठा, अच्छा पद, जहां रहेंगे डायरेक्टरशिप में रहेंगे। जो भी ग्रह पुष्कर नवमांश में होता है याद रखिएगा, अगर कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में है तो उसके अंदर सृजन शक्ति आ जाती है। यानी जैसे ब्रह्मा जी क्या करते हैं, ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं किसी भी चीज़ का। अगर आपका दसम भाव का स्वामी पुष्कर नवमांश में हो या दसम भाव में बैठा हुआ कोई ग्रह पुष्कर नवमांश में होगा तो भले ही वह व्यक्ति बहुत छोटे परिवार में पैदा हुआ हो, गरीबी में रहा हो, आगे चल के वह कुछ न कुछ ऐसी चीज़ का निर्माण करेगा अपने स्तर पर जहां से वह कई लोगों के बीच में प्रतिष्ठित हो जाएगा, मान सम्मान पाएगा, कई लोगों का मुखिया बन जाएगा। ऐसे समझ लीजिए कि वह बहुत ही गरीब परिवार में पैदा हुआ, बहुत अच्छी शिक्षा दीक्षा भी नहीं रही। दसम भाव का स्वामी या दसम भाव में बैठा हुआ ग्रह पुष्कर नवमांश में है तो आगे चल के वही व्यक्ति एक बहुत बड़ी कंपनी खोल सकता है, किसी बड़ी पार्टी की स्थापना कर सकता है, कोई बड़ा समाज सुधार का काम कर सकता है। पुष्कर नवमांश में स्थित ग्रह कुछ न कुछ इनोवेशन करवाता है। व्यक्ति के पास कोई संसाधन पैतृक रूप से नहीं था, कुछ भी नहीं था, व्यक्ति कुछ न कुछ जीवन में बड़ा सेटअप कर ही लेता है। वहीं एकादश भाव का स्वामी अगर पुष्कर नवमांश में हो या एकादश भाव में बैठा हुआ ग्रह पुष्कर नवमांश में हो, यहाँ मैंने भावों के स्वामियों को बताया है। अगर भाव में बैठा हुआ ग्रह भी पुष्कर नवमांश में होगा तो जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित अच्छे फलों की प्राप्ति जीवन में होगी ही होगी। एकादश भाव का स्वामी अगर पुष्कर नवमांश में है तो ऐसे व्यक्ति की सभी इच्छाएं, मनोकामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। व्यक्ति की कोई भी भौतिक इच्छाओं की जो है जीवन में चिंता नहीं रह जाती। मरने के पहले व्यक्ति सारे काम पूरा कर लेता है, सारे सुखों की प्राप्ति कर लेता है। वहीं अगर द्वादश भाव का स्वामी पुष्कर नवमांश में होगा तो ऐसे में या द्वादश भाव में बैठा हुआ ग्रह पुष्कर नवमांश में होगा तो व्यक्ति कभी भी धन गलत कार्य में व्यय नहीं करेगा। व्यक्ति का धन अच्छे कार्य में व्यय होगा और व्यय भाव का स्वामी व्यक्ति को कभी बुरा प्रभाव नहीं देगा। कभी कोई सीरियस, जैसे 12वां भाव अस्पताल का भी है, दानशीलता का भी है, टैक्स चुकाने का भी है, तो इन सारे मामलों में व्यक्ति लॉयल रहेगा,
बहुत तरीके से अपना वो टैक्स आदि भी चुकाएगा, और वैवाहिक सुख जो हमारे जीवन साथी का रोमांस है उसका भी है। इन सारे चीज़ों में काफ़ी हद तक व्यक्ति को बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अब मैं आपको वह तरीका बताता हूँ जहाँ से आप बिना किसी कैलकुलेशन के यह जान सकेंगे कि आपका कौन सा ग्रह पुष्कर नवमांश में स्थित है। इसके लिए करना कुछ नहीं है, कृपया पूरा वीडियो देख लीजिएगा तब जाइएगा यहाँ से। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर आप क्लिक करिएगा। लिंक पर जाएंगे तो एक पेज खुलेगा, आप अपनी डिटेल भरिएगा और अपनी ही नहीं अपने पूरे परिवार का भी चेक करिएगा। यह एक वेबसाइट का लिंक मैं दे रहा हूँ, मेरी वेबसाइट नहीं है, किसी दूसरे की वेबसाइट है, लेकिन वेबसाइट हमारे आपके उपयोग की है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आप डिटेल भरेंगे, आपके कौन कौन से ग्रह पुष्कर नवमांश में है निकल करके आ जाएंगे। अब आ जाते हैं मूल विषय और थंबनेल पर। करोड़पति कौन सा व्यक्ति होगा? अगर आपके अशुभ ग्रह, अशुभ फल देने वाले ग्रह पुष्कर नवमांश में हैं तो उनकी अशुभता कम होगी। वहीं अगर आपके 3 कारक ग्रह और अगर द्वितीय या लाभ भाव में से 3 ग्रह पुष्कर नवमांश में मिलेंगे तो यह एक करोड़पति बनाने का योग होगा। एक योग होगा मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा नहीं है तो वह व्यक्ति करोड़पति नहीं होगा। कुछ लोग जो बुद्धि के दीन हैं, बुद्धि विवेक की कमी है, जब वो कोई एक वीडियो देखते हैं तो उसी वीडियो पे सारा जजमेंट करते हैं। अगर पुष्कर नवमांश में 3 ग्रह नहीं आ रहा है आपका कारक तो ऐसा नहीं है कि ऐसा व्यक्ति करोड़पति नहीं हो सकता। अगर है तो होगा, नहीं है तो कोई दूसरे योग से भी हो सकता है। लोग कमेंट करेंगे कि इस कुंडली में तो पुष्कर नवमांश फला के नहीं है लेकिन ये करोड़पति हैं। किसी एक्टर का नाम लेंगे, खिलाड़ी का, उनकी कुंडली में भाई दूसरा योग होगा। यहाँ पर तो मैं सिर्फ एक टॉपिक की ही चर्चा कर रहा हूँ। तो जब भी यूट्यूब के वीडियोस देखिए तो वहाँ पर जो टॉपिक है एस्ट्रोलॉजर उसी पे ही केंद्रित रहता है, तो आप लोग वहाँ से चेक करेंगे। अब मैं आपको एक उदाहरण कुंडली से समझाने का प्रयास करता हूँ। अभी जो कुंडली आपके सम्मुख है यह कर्क लगन की कुंडली है। इसमें लग्न का स्वामी चंद्रमा, कारक ग्रह आप किसे किसे लेंगे ये समझ लीजिए। लगन का जो स्वामी होगा उसे आप कारक ग्रह की तरह ट्रीट करेंगे। पंचम भाव का जो स्वामी होगा उसे आप कारक की तरह ट्रीट करेंगे। भले ही पंचम भाव का स्वामी अगर छठे भाव का भी स्वामी ही क्यों ना हो, लेकिन आप उसे कारक ही ट्रीट करेंगे। इसी प्रकार से नवम भाव का स्वामी कारक होगा, भले ही वह नवम भाव का स्वामी 6, 8, 12 का भी स्वामी क्यों ना हो। अगर कोई राशि लग्न में पंचम में और नवम में पड़ी है तो उसके स्वामी को आप कारक मान करके चलेंगे। तो इन भावों के स्वामियों को लेना है, द्वितीय भाव के स्वामी को लेना है और लाभ भाव के स्वामी को लेना है। अब इसमें इन भावों के स्वामियों को ले लीजिए और अगर इन भावों में कोई ग्रह बैठे हैं तो उन ग्रहों को भी ले लीजिए। इस कुंडली में सूर्य पुष्कर नवमांश में स्थित है। नवमांश कुंडली इधर बगल में है, सूर्य पुष्कर नवमांश में स्थित है। पुष्कर नवमांश में स्थित ग्रह 2 प्रकार से आपको लाभ पहुंचाएगा। अब अगर सूर्य पुष्कर नवमांश में है तो सूर्य किस भाव का स्वामी है? द्वितीय भाव का स्वामी है। तो द्वितीय भाव से संबंधित फलों की वृद्धि, और वह ग्रह जहां बैठा हुआ है सूर्य उस भाव को। तो सूर्य के पुष्कर नवमांश में होने का इस कुंडली में 2 फायदा है। एक तो कर्म भाव में है, सूर्य वैसे भी उच्च का है तो कर्म बड़ा अच्छा हो जाएगा, व्यक्ति का व्यक्तित्व उज्ज्वल रहेगा, मान सम्मान बहुत अच्छा रहेगा, और यानी 10वें भाव का फल बहुत अच्छा हो जाएगा, और साथ ही साथ द्वितीय भाव के फलों की भी बहुत अच्छी प्राप्ति होने वाली है। इस कुंडली में जो दूसरा ग्रह पुष्कर नवमांश में स्थित है वह गुरु है। गुरु भी पुष्कर नवमांश में स्थित है, जो कि नवमांश में तुला राशि में स्थित है। गुरु पुष्कर नवमांश में स्थित है तो गुरु के पुष्कर नवमांश में होने से क्या क्या लाभ मिलेगा, अब यहाँ पर विशेष रूप से विचारणीय है। गुरु एक तो जहाँ बैठा है कर्म भाव में,
उसको इम्प्रूव कर दिया। यानी इस कुंडली में कर्म भाव में सूर्य गुरु जो 2 ग्रह बैठे हैं, 2 के दोनों पुष्कर नवमांस में हुए, 10th भाव परम पवित्र हो गया। कुछ ना कुछ यह व्यक्ति इनोवेटिव करेगा, बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला काम करेगा, अपने कुल खानदान की मान मर्यादा और सम्मान को आगे बढ़ाएगा और जनप्रिय होगा। अब बृहस्पति इस कुंडली में भाग्य का स्वामी है। भाग्य का स्वामी पुष्कर नवमांस में आया, व्यक्ति भाग्यशाली है। और 6ठे भाव का स्वामी भी गुरु है। 6ठे भाव से रोग ऋण शत्रु देखते हैं, तो कभी कोई ऐसा रोग ऋण शत्रु डेवलप होने से रोकेगा जो व्यक्ति के लिए घाती हो जाए। तो ये चीज़ें आपको अवश्य देखनी चाहिए। पुष्कर नवमांस में जो ग्रह भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित और जिन भावों का स्वामी है उसका भी फल मिलेगा। इसी कुंडली में अगर राहु 8th भाव में है, देखिए 8th का राहु अशुभ फल देता है। अगर राहु यहाँ पर पुष्कर नवमांस में है तो राहु, मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, राहु अगर कोई भी कुंडली में खराब ग्रह है, अगर वह पुष्कर नवमांस में हो गया तो उसकी अशुभता कम हो गई। इसी प्रकार से अगर राहु अगर पुष्कर नवमांस में 8th में भाव में लगन में है तो इसकी अशुभता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अशुभ ग्रहों के लिए भी आपको यह योग देख लेना चाहिए। उम्मीद है यह विषय वस्तु आपको समझ में आया होगा। पुष्कर नवमांस से जुड़ा हुआ कैलकुलेशन का एक इजी तरीका मैंने बता दिया है। लगे हाथ मैं आपको एक और रोचक सूत्र बता देता हूं जो यह बताता है कि व्यक्ति जीवन में अपने परिश्रम से अवश्य ही सफल होगा। कुछ लोग पूछते हैं ना कि क्या मैं परिश्रम करके जीवन में सफल हो सकता हूं कि नहीं। जैसे कुंडली दिखाए, उनका भाग्य का स्वामी पीड़ित है और कुंडली थोड़ी सी वीक है, तो कहते हैं क्या मैं अपने कर्मों से अपने लिए अच्छा मार्ग, अच्छा कैरियर, अच्छा जीवन, मान सम्मान बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। तो इसका मैं एक सूत्र दे रहा हूं, बहुत ही रोचक सूत्र है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको लगन कुंडली और देशकाल कुंडली की ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं ऑलरेडी ले लिया हूँ। ऊपर लग्न कुंडली है और देशकाल कुंडली है। क्या मेहनत के बल पे आप अपने जीवन का निर्माण कर पाएंगे कि नहीं, क्या आप कर्म योगी हैं कि नहीं, यह देखने के लिए आपको यह जानना चाहिए कि आपके 10th भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वे देशकाल कुंडली में कहाँ है। 10th भाव में यहाँ गुरु बैठा है और सूर्य बैठा हुआ है, और देशकाल कुंडली में भी 10th भाव में गुरु और सूर्य बैठे हुए हैं। 10th भाव का स्वामी या 10th भाव में बैठे हुए ग्रह देशकाल कुंडली में जहां बैठे हैं वो देखिए। और जो लग्न कुंडली से 10th भाव का स्वामी है, इस कुंडली में 10th भाव का स्वामी कौन है, मेष राशि है तो मंगल है। 10th भाव का स्वामी जो होगा, अगर उसकी दृष्टि देशकाल में उन पर पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति कर्म योगी होगा, अपने कर्म और मेहनत के बल पे अपना भाग्य बना लेगा। 10th भाव का स्वामी मंगल है और 10th भाव में सूर्य गुरु बैठे हैं। मंगल की दृष्टि, जो 10th भाव का स्वामी मंगल है, उसकी दृष्टि 10th भाव में बैठे हुए ग्रहों पर देशकाल कुंडली पे पड़ रही है। इसी प्रकार से अगर 3 योग मिल जाएं देशकाल कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति परम कर्म योगी होता है। ध्यान दीजिएगा, 3 योग हमें देखने हैं। जैसे पुष्कर नवमांस के लिए हमने 3 ग्रहों को लिया, ऐसे यहाँ पर भी लीजिए। इस कुंडली को ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले सूर्य से लेकर के शुरू करेंगे, कैसे कैसे देखना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। आप अपनी कुंडली में सूर्य को देखिए किस राशि में बैठा है। सूर्य यहाँ मेष राशि में बैठा है, किसकी राशि में है, मंगल की राशि में। अब आपको यह देखना है कि देशकाल कुंडली में मंगल की दृष्टि सूर्य पर है कि नहीं है। इस कुंडली में मंगल की 4थी दृष्टि सूर्य के ऊपर है। दूसरे ग्रह पे चलते हैं, चंद्रमा को देखिए। लग्न कुंडली में चंद्रमा किसकी राशि में बैठा है, गुरु की राशि में बैठा है। देशकाल कुंडली में अगर गुरु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर होगी तो यह योग बनेगा। चंद्रमा पूर्ण दृष्टि की ही बात हो रही है यहाँ पर। चंद्रमा 5th भाव में बैठा है और गुरु की दृष्टि नहीं है। मंगल की बात कर लेते हैं। मंगल लग्न कुंडली में किसके घर में बैठा है, शनि के घर में बैठा है। और क्या
देशकाल कुंडली में मंगल के ऊपर शनि की दृष्टि है, मंगल यहाँ पर बैठा और शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है। अभी तक हमें कितने ग्रह की प्राप्ति हो गई? 3 हो गई है। आगे मंगल के बाद देख लेते हैं बुध की। बुध लग्न कुंडली में किसके घर में बैठा हुआ है? शुक्र के। देशकाल कुंडली में अगर बुध के ऊपर शुक्र की दृष्टि होगी तो यह योग बनेगा। बुध की दृष्टि शुक्र की दृष्टि बुध के ऊपर नहीं है। अब आगे चलते हैं। बुध के बाद हम गुरु को लेते हैं। लग्न कुंडली में गुरु मेष राशि में है, यानी मंगल के घर में है। देशकाल कुंडली में क्या मंगल गुरु को देख रहा है? हाँ, देख रहा है। हमें 4 पॉइंट्स प्राप्त हो गए, यानी ऐसे 4 योग बन गए। गुरु के बाद शुक्र को देख लेते हैं। लग्न कुंडली में शुक्र बुध के घर में बैठा है, लेकिन देशकाल कुंडली में बुध शुक्र को देख नहीं रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, वह ग्रह देख रहा हो चाहे उसी के साथ हो तब भी यह योग लागू होगा। जैसे मंगल सूर्य को देख रहा है, सूर्य यहाँ मंगल के घर में है और मंगल की दृष्टि सूर्य के ऊपर पड़ी तो यह राजयोग लागू हुआ। अगर मंगल देख ना रहा होता, मंगल इसी सूर्य के साथ होता तो भी यह योग लागू होता, यानी दृष्टि हो या युति हो तो भी यह योग लागू हो जाएगा। तो यहाँ पे शुक्र पे नहीं लागू हुआ। शनि पे देखते हैं। शनि लगन कुंडली में किसके घर में बैठा है? गुरु के घर में बैठा है। क्या देशकाल कुंडली में गुरु शनि को देख रहा है या उसके साथ है? तो यहाँ पर यह योग 5 प्रकार से लागू हुआ है। कम से कम 3 बार रिपीट होने पर राजयोग बन जाता है। और अगर ये आपकी कुंडली के अच्छे भाव के स्वामी हो ग्रह तो इसका फल और भी अच्छा आता है। राहु और केतु के मामले में भी देख सकते हैं आप ऐसे। लगन कुंडली में राहु शनि के घर में बैठा हुआ है, लेकिन देशकाल कुंडली में शनि की दृष्टि राहु के ऊपर नहीं है। वहीं अगर हम केतु की बात करें तो लगन कुंडली में केतु बैठा हुआ है सूर्य के घर में, और देशकाल कुंडली में सूर्य की दृष्टि या सूर्य से युति केतु की नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये देशकाल वाले राजयोग के 5 पॉइंट हमें प्राप्त हुए हैं। तो पुष्कर नवमांस वाला भी आप जा करके देखिए और इसे भी चेक करिए अपनी कुंडली में भी, अपने बच्चे की, वाइफ की, सबकी कुंडली में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपनी पत्नी की कुंडली में जरूर चेक करिएगा। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, पार्टनर में आप अपनी वाइफ को रख लेंगे तो फ़ायदा मिल जाएगा। बच्चे का चेक कर लीजिए, उनका मिल रहा है तो उनसे फ़ायदा मिल जाएगा। या किसी थर्ड पर्सन को रखना चाहते हैं तो ये पुष्कर नवमांस वाला कॉन्सेप्ट और ये देशकाल नवमांस वाला कॉन्सेप्ट चेक करिए। अधिक से अधिक मिल जाए तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के साथ में पार्टनरशिप कर लेना चाहिए। उम्मीद है पूरा विषय वस्तु आपको समझ में आएगा। एक बात कहेंगे, देखिए रोचक चीज़ मैं लेके आया हूँ, गुणा गणित ना करना पड़े उसके लिए वेबसाइट भी बता दिया हूँ। प्लीज़ कार्यक्रम को शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक का बटन दबा के कमेंट भी करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो यह वीडियो ज़्यादा लोगों तक यूट्यूब पे पहुँचेगा। और चूँकि मैं छिपाना नहीं चाहता, मैंने आपको पुष्कर नवमांस का इजी कैलकुलेशन का एक वेबसाइट भी बता दिया, सबको पता चले, सब सीखें। जब लोग सीखेंगे, हम चीज़ों को छुपाएंगे नहीं अपने पास, लोग खुद समझेंगे। देखिए जब से यूट्यूब आया है और इंटरनेट सुलभ हुआ है ना, तब से ज्योतिष का ज्ञान जन सामान्य तक पहुंच रहा है और पहुँचे, मैं चाहता हूं पहुँचे। मैं ब्राह्मण हूं, मेरा कर्म यही है, मेरे पिताजी यही करते थे, दादाजी यही करते थे। मैं चाहता हूं यह चीज़ लोगों तक पहुँचे। जब आप लोगों तक किसी चीज़ को पहुंचाते हैं, ज्ञान बढ़ाते हैं, तो आपका बृहस्पति ग्रह अपने आप सही होने लगता है। तो आप इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट में आपको जय श्री राम, हर हर महादेव, कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।